आज मैं क्लास 10th के संस्कृत के असाइनमेंट के क्वेश्चन आंसर लेके आया। ये नवंबर माह के मंथ का असाइनमेंट है संस्कृत का, उसके क्वेश्चन आंसर लेके आया हूँ। आप लोग इससे अपना आंसर मैच कर सकते हैं और क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। सबसे पहला क्वेश्चन है स्वामी आत्मानंदस्य जीवन परिचय। इसको हिंदी भाषा में लिखना है, स्वामी आत्मानंद के जीवन परिचय को उसके बारे में लिखना है। तो चलिए आते हैं आंसर पे। यह है पहले का आंसर, स्वामी आत्मानंद की जीवन परिचय। स्वामी आत्मानंद का जन्म रायपुर जिले के बरबंदा गांव में 6 अक्टूबर 1929 को हुआ। सन 1957 में रामकृष्ण मिशन के महाअध्यक्ष स्वामी शंकरानंद ने तुलेंद्र की प्रतिभा, विलक्षणता, सेवा और समर्पण से प्रभावित होकर ब्रह्मचर्य में दीक्षित किया और उन्हें नया नाम दिया, स्वामी तेज चैतन्य। स्वामी तेज चैतन्य ने अपने नाम के ही अनुरूप अपनी प्रतिभा और ज्ञान के तेज से मिशन को आलोकित किया। अपने आप में निरंतर विकास तथा साधना सिद्धि के लिए वे हिमालय स्थित स्वर्ग आश्रम में 1 वर्ष तक कठिन साधना कर वापस रायपुर आए। स्वामी भास्करानंद के सानिध्य में उन्होंने संस्कार की शिक्षा ग्रहण की। यहीं पर उन्होंने स्वामी आत्मानंद का नाम मिला। ये इसका जीवन परिचय हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे, सेकंड नंबर के में। सेकंड नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको पढ़ना है और आंसर देना। इसमें जो लाइन खींचा हुआ है वर्ड के नीचे, उनके जगह सही वर्ड यूज करना है और प्रश्न बनाना है इसका। तो इसका आंसर है, चलिए आते सेकंड नंबर के क्वेश्चन पे। आत्मानंद जननम कल्याणति समीपरता अस्ति। ये आप लोगों को सेकंड नंबर का प्रश्न है और उसके नीचे आंसर दिया हुआ है। मैं इसे स्क्रॉल कर रहा हूँ जिससे आप लोग इसका आंसर लिख सके और देख सके और अपना आंसर सुधार सके। ठीक है, आप लोग इससे अपना आंसर कंप्लीट कर सकते हैं और अपना असाइनमेंट बना सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग प्रश्न क्रमांक तीसरा पे। प्रश्न क्रमांक तीसरा क्या है? द्वंद्व समास की विशेषता लिखना है और उसके 4 उदाहरण लिखना है। ठीक है, द्वंद्व समास की विशेषता और उसके 4 उदाहरण लिखना है। 2 अंक। थर्ड नंबर का आंसर है द्वंद्व समास की विशेषता और उसके उदाहरण। जिस समास में दोनों पद या सभी पद का अर्थ प्रधान होता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास के संबंध में ये बातें पहला पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है और फिफ्थ पॉइंट है। इसमें से यह 2 नंबर का क्वेश्चन है, पहला पार्ट कि द्वंद्व समास क्या है और उसकी विशेषता लिखिए। ये उसकी विशेषता है। ठीक है, मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आप इसे लिख लेंगे। अब इसके उदाहरण भी कुछ है, मैं नीचे पेज को स्क्रॉल कर दे रहा हूँ। ये उसकी उदाहरण है, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग इसके उदाहरण लिख सकते हैं। 4 उदाहरण बोला है, आधे आधे नंबर का है, तो 4, 6 जितना लिखना चाहे अपने अनुसार लिख सकते हैं। अब हम आते हैं प्रश्न क्रमांक चौथे पे। प्रश्न क्रमांक चौथा दिया गया है, इसमें हम लोग को प्रत्यय को छाट कर लिखना कि कौन कौन से प्रत्यय है। 1-1 नंबर के 4 क्वेश्चन है। तो इसके आते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे पे। ये दिया गया हुआ 4 वर्ड दिया गया, नैतिकम, राजत्वम, जनता, सामाजिक। तो इसमें जो जो प्रत्यय लगा है, नीति धन ठक, राजन धन त्व, जन धन तल, समाज धन ठक। तो ठक प्रत्यय, त्व प्रत्यय, तल प्रत्यय, ठक प्रत्यय। और लास्ट प्रश्न का प्रश्न उत्तर ये आप लोगों के लिए मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ। उसमें हम लोग को एक श्लोक दिया गया था, उसके आधार पर आंसर देना था। तो ये प्रश्न 5वें का पहला प्रश्न था, कहा ज्ञानम प्राप्नोति शिष्य ज्ञानम प्राप्नोति। दूसरा, शिष्य द्वितीय चतुर्थांश कस्मात् लाभते, शिष्य द्वितीय चतुर्थांशता आचार्य लाभते। स पठामि इति स्थाने श्लोका का शब्दम प्रयुक्तम। आप लोगों के तीसरे और चौथे प्रश्न है। इससे आप लोग अपने संस्कृत का असाइनमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। ये हो गया आज संस्कृत का असाइनमेंट। और भी मैं सब्जेक्ट के वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। यदि आप लोगों को और भी सब्जेक्ट चाहिए 10th के, तो आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं या मेरे वीडियोस पुराने पे देख सकते हैं। नवंबर माह के असाइनमेंट के पूरे क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया गया, जिससे आप लोग अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इसी प्रकार की जानकारी के साथ। ओके, थैंक यू, बाय।